आज 6 दिसंबर 2022 है। इफ़ यू आर अ मुस्लिम और मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है, यकीनन आपका जवाब होगा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम आज से 30 साल पहले चलें, 6 दिसंबर 1992 को, अगर हम किसी भी मुस्लिम से यही सवाल करते कि क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है, तो उनका भी जवाब यही होता कि आज कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सेकुलरिज्म इन इंडिया की रियलिटी हम सबके सामने आई। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो सेकुलर फोर्सेस का बिगेस्ट फेलियर था। और जब मैं इसे बिगेस्ट फेलियर का नाम दे रहा हूँ तो ये सवाल उठता है कि क्या हाशिमपुरा, भागलपुर, मुरादाबाद ये सब फेलियर्स नहीं थे? यकीनन थे, लेकिन ये फेलियर बहुत बड़ा था। ये कितना बड़ा फेलियर था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कार सेवक थे जो ये कह रहे थे कि हमें मस्जिद को गिराना है, उन्हें ये तो नहीं पता था कि एग्जैक्टली राम कब पैदा हुए, लेकिन उन्हें ये ज़रूर मालूम था कि एग्जैक्टली राम कहाँ पैदा हुए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस लेवल का फेलियर था सेकुलर फोर्सेस का। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फेलियर सिर्फ 6 दिसंबर 1992 तक ही सीमित है? क्या 6 दिसंबर 1992 की सुबह ही अचानक से लोगों के जहन बदल गए, लोगों के दिल बदल गए? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी वो तो रथ यात्रा जो है वो काफ़ी समय से चल रही थी, पिछले 4-5 सालों से इसका माहौल बन रहा था। तो क्या ये माना जाए कि जब से रथ यात्रा शुरू हुई तब से लोगों के जहन बदल गए, तब से लोगों की सोच बदल गई? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों की सोच कभी नहीं बदली। सोच तब बदलती है जब पहले कुछ और सोच रही हो। इनकी सोच हमेशा ऐसे ही थी। ये हमें धोखे में रखा गया था, और धोखे में रखा कुछ ऐसे गया। 1947 के बाद यहाँ इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में कांग्रेस पावर में आई, और जैसा कि आमतौर से होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो अपना नैरेटिव, अपनी आइडियोलॉजी लोगों के दिमागों में ठूसती है। और ये भी फिर एक आइडियोलॉजी लेकर आए, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, जिसमें हमें बताया गया कि ये जो इंडियंस हैं ये बहुत सेकुलर हैं, ये जो हिंदू मुसलमान हैं ये दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के रिलीजन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपस में बड़ी फ्रेंडली हैं। और फिर नई नई टर्म्स भी निकलती गई, गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारा, रोज़गारें होने लगीं, और मुसलमान नेता लीडर जो कुछ थे वो जो है मंदिरों में जाने लगे, और ये तमाम तर चीज़ें होने लगीं। और पूरे भारत ने, और ख़ास करके भारत के मुसलमानों ने तो इसे हकीकत ही मान लिया, इसे एक ग्राउंड रियलिटी ही मान ली। बीच बीच में इस आइडियोलॉजी में थोड़ी सी दरारें आती गईं। वो दरारें हाशिमपुरा की शक्ल में थीं, वो दरारें मुरादाबाद की शक्ल में थी, वो दरारें भागलपुर की शक्ल में थी। लेकिन मुसलमान जो इसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका था वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये आइडियोलॉजी पूरी तरीके से खोखली है। मुसलमान ये कह देता था ये कुछ जिलों की बात है, मुसलमान ये कह देता था कि वहाँ के मुसलमान भी कुछ इस तरह के हैं, तो बवाल हो जाता है। ऐसा पूरे मुल्क का माहौल नहीं है, और ऐसे ही गाड़ी चलती रही। 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक मुसलमानों का यही मानना था। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को ये मिथ टूटी, और तोड़ी भी उन लोगों ने कि जिनके बारे में हमारा मानना था कि ये सेकुलर हैं, ये बड़े फ्रेंडली हैं, ये अहिंसा के प्रेमी हैं, ये गांधीवादी हैं। उन्होंने बताया कि सर जरा ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाइए, आप जो हमारे बारे में सोच कायम किए हुए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और 6 दिसंबर 1992 को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी शॉक में थी। क्यों शॉक में थी? क्योंकि 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों को यही बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम आपस में बिल्कुल भाई की तरह हैं। 4 मिसरे पढ़े जाते थे इनकी एकता को लेकर। फिर 6 दिसंबर 1992 को सेकुलर फोर्सेस का सबसे बड़ा फेलियर दुनिया के सामने आया। 6 दिसंबर 1992 के बाद होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान इन सेकुलर फोर्सेस को लात मारता इनके फेलियर की वजह से, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस को लात मारी, और सेकुलर फोर्सेस के इस फेलियर को कांग्रेस का फेलियर बता दिया गया, और मुसलमानों ने रीजनल पार्टीज़ की तरफ करवट ले ली। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मायावती, ममता बनर्जी, इन तमाम की किस्मत चमक गई, और एक नैरेटिव और बिल्ड किया गया, और एक नई आइडियोलॉजी दी गई। जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई वो करने वाले तो फ्रिंज एलिमेंट थे, वो तो फ्रिंज थे साहब, वो तो अननोन थे, वो तो कुछ थे, वो तो जाहिर थे। पढ़ा लिखा शख्स ऐसा नहीं कर सकता। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज की विचारधारा ऐसी नहीं है, और हमने ये भी मान लिया। हमने कहा यस सर, यू आर राइट। 1947 से लेकर अब तक हमने यस सर ही किया है। नो तो इंडियन मुसलमानों की डिक्शनरी में है ही नहीं।
हमने इस नैरेटिव को भी मान लिया। ये जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट बता दिया गया, वाकईतन ये फ्रिंज थे भी या नहीं। मैं आपको उन फ्रिंज एलिमेंट के वीडियोस और बयान सुनाता हूँ। ये कार सेवक हैं जो दी ललन टॉप को दिए हुए इंटरव्यू में बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने में उनकी मदद अयोध्या के उस वक्त कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने की, और उन्होंने ही उनको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलवाया, यानी पीवी नरसिम्हा राव से मिलवाया। और इस कार सेवक ने उन वीडियो बताया है कि पीवी नरसिम्हा राव ने बाकायदा 50,000 की एक गड्डी इन्हें दी एक मदद के तौर पर इस कार्य के लिए। अगर तो ये जनाब झूठ बोल रहे हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनके खिलाफ FIR करनी चाहिए कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ झूठ एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन 1 साल हो चुका है इस बयान को, कांग्रेस पार्टी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। जरा एक वीडियो ये देखिए। जो हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है, हम उनके आभार प्रकट करते हैं, पुलिस वालों के, CRP वालों के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के, कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाजत दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में ये जनाब बाकायदा उस वक्त की पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनकी मदद की। अब इन तमाम बातों पर नजर डालने के बाद एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये कैसे फ्रिज एलिमेंट्स थे कि जो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्हें 50,000 की गड्डी दे रहे हैं, जिनकी पुलिस मदद कर रही है और बाकायदा वो पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं ऑन वीडियो। मुझे तो नहीं समझ में आता ये कैसे फ्रिज एलिमेंट्स थे। लेकिन खैर हमने मान लिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स थे। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ऐसे नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये जाहिल थे, ये गवार थे, इनको मैनिपुलेट कर दिया गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मुसलमान 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाने लग गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई। बीजेपी के प्रवक्ता कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, और सामने से फिर ये हमारी सेकुलर पार्टीज के प्रवक्ता कहते तारीख नहीं बताएंगे, और मुसलमान बैठ के तालियां बजाता। इन सेकुलर फोर्सेस के तर्जुमान से अगर हम पूछते कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो एक ही जुमला कह देते कि ये नेशनल शेम है, ये राष्ट्रीय शर्म का अवसर है। और हम खामोश हो जाते कि हाँ जी हाँ, वाकईतन ये राष्ट्रीय शर्म का अवसर है, ये नेशनल शेम है। ये जो वर्ड है नेशनल शेम, इसको कभी डीप डाउन किया है, कभी इसकी हम गहराई में गए? नेशनल शेम का मतलब ये होता है कि किसी नेशन को किसी एक अवसर पर, किसी एक घटना पर शर्म आई हो। तो आप जरा ईमानदारी से बताइएगा कि 6 दिसंबर 1992 की घटना पर क्या हमारी पूरी नेशन को शेम है? हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी है वो 6 दिसंबर 1992 को ब्लैक डे नहीं बल्कि शौर्य दिवस मनाती है। ये असल में शर्म का मकाम है कि जिस दिन को पूरी दुनिया नेशनल शेम कह रही है, उसी नेशन की मेजॉरिटी उस दिन को एज अ शौर्य दिवस सेलिब्रेट कर रही है। ये असल में शर्म का मकाम है। लेकिन इन सेकुलर हजरात ने कभी भी हमारा माइंड इस तरफ जाने ही नहीं दिया। फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाता है, और फिर उसके बाद तो अजीब अजीब सी बातें होने लगी जो मुसलमानों के लिए अजीब थी, क्योंकि मुसलमान ये तमाम बातें एक्सपेक्ट नहीं करता था, खास करके उन लोगों से कि जिनको इन्होंने अपना रहनुमा माना। कोई कहता फिर रहा था कि हमारी गवर्नमेंट बन गई तो हम और भव्य मंदिर बनाएंगे, कोई मंदिर के लिए चंदा दे रहा था। यानी ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ये इंतजार में थे। हमें शिकवा नहीं करना चाहिए इनसे, इन्होंने तो अपना असली चेहरा 6 दिसंबर 1992 को दिखाई दिया था। ये तो हम मासूम थे या फिर हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने इन पर बिलीव किया। कहावत है डायनासोर इन द रूम। डायनासोर आपके रूम में खड़ा है, आपको उससे मुकाबला करना चाहिए, बजाय आप उससे मुकाबला करने के आप ये कहें कि डायनासोर तो रूम में है ही नहीं। तो सोचिए आपका हाल क्या होगा। ऐसे कुछ किया इन सेकुलर फोर्सेस ने हमारे साथ। 1947 से लेके हमें 1992 तक ये बताया गया कि इस मुल्क की मेजॉरिटी आपके रिलीजन की बड़ी इज्जत करती है, लेकिन आखिर में हमारे सामने इस आइडियोलॉजी का खोखलापन सामने आया। मैं ऐसे ही नहीं सेकुलरों को दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम कहता हूँ, लेकिन इसमें गलती हमारी है। जब आप अपने घर को दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए दे देंगे तो अंजाम तो यही होगा। और आखिर में अपनी बात को ख़त्म अपनी उस स्टेटमेंट से करना चाहूँगा। इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिटिशियंस सेड दैट India is a secular country. I should have been happy to hear that, but I remember 6th of December 1992.